दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक मॉनिटरिंग रिसर्च यानी कि CMEI की जो रिसर्च है या जो उसके ताज़े आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल से अभी तक के यानी कि पिछले 4-5 महीनों में 25 मिलियन जो सैलरीड लोग हैं उनकी नौकरियां गई हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उसमें इतने लोगों की नौकरियां कोविड के कारण, कोरोना के कारण चली गई है। हमारी सेनाएं चीन की सेनाओं के साथ लद्दाख में लगातार डटी हुई है और लगातार जो चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के सामने एक बड़ा क्राइसिस, चीन का संकट, बेरोजगारी का संकट और सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरी खबर यानी कि एक दूसरे इशू को हैंडल कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनावत की, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री। और जिस तरह से कंगना रनावत के ऊपर महाराष्ट्र सरकार, केंद्र की सरकार और अलग अलग बिहार के पॉलिटिशियन जिस तरह से कंगना रनावत के ऊपर भिड़े हुए हैं और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के इशू को लेकर जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया गया है वो भी एक ऐतिहासिक है और शायद इतिहास में इस घटना को याद रखा जाएगा। तो हम बात करेंगे कंगना रनावत की पॉलिटिक्स क्या है, महाराष्ट्र सरकार क्या उस ट्रैप में फंस चुकी है जो एक तरह से बीजेपी का ट्रैप है कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरा जाए। जो इन्वेस्टिगेशन में जो गड़बड़ियां सामने आई है उसमें उसको कहीं ना कहीं उसके मद्देनज़र शिवसेना को खास करके और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को कॉर्नर किया जाए। और उस ट्रैप में लगता है कि शिवसेना फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनावत के मामले में शिवसेना सरकार जो एक्शन ले रही है, जो BMC ने एक्शन लिया है, वो कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई से प्रेरित वो कदम दिखाता है। तो हम प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे, कंगना रनावत की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र सरकार की पॉलिटिक्स और केंद्र सरकार की पॉलिटिक्स, उसके क्या है मायने। तो शुरुआत करते हैं कंगना रनावत से। कंगना रनावत के मामले में आज आखिर क्या हुआ। BMC की एक जो बड़ी टीम थी उसने कल नोटिस दिया था कि जो कंगना रनावत का ऑफिस है उसमें कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन है और अगर 24 घंटे के अंदर कंगना रनावत ने उसका जवाब नहीं दिया, रिजॉइंडर नहीं दिया, तो उनके उस अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाएगा। BMC अक्सर हाँ इतनी तत्पर नहीं होती है और इतनी इफ़िशिएंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं मानी जाती है जहां पर शिवसेना का लगातार एक तरह से कहें कि 2 दशकों से शासन है और मुंबई में जो अवैध निर्माण और जो करप्शन का एक पूरा तंत्र खड़ा है उसमें BMC उसकी एक बड़ी जिम्मेदार एक तरह से स्टेक होल्डर मानी जाती है। लेकिन BMC ने दूसरे मामलों से बिल्कुल अलग हटते हुए कंगना रनावत के मामले में अगले ही दिन, नोटिस देने के अगले ही दिन पहुंच गई कंगना रनावत के दफ्तर पे और उन्होंने उस अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। अब कंगना रनावत ने के अगर उनके कुछ ट्वीट्स को देखें, कंगना रनावत ने जो वो हिमाचल से मुंबई पहुंची हैं और उस लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार की जो पूरी जांच है, पूरी जो प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन का सुशांत सिंह राजपूत में, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो उनका मणिकर्णिका फिल्म की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, ये मेरे लिए इमारत नहीं बल्कि राम मंदिर है। राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया, जो उनका दफ्तर है, जिस दफ्तर से उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है जिसकी फिल्म के बारे में वो चर्चा कर रही हैं। आज यहाँ पे बाबर आया है, बाबर वो शिवसेना के लिए कह रही हैं और उनकी जो BMC की सेना है उसके लिए कह रही हैं। आज इतिहास फिर को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, लेकिन याद रखा जाएगा बाबर यह मंदिर है, फिर बनेगा यहाँ पे मंदिर। ये जो उनका ट्वीट है वो खास करके महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए है। उन्होंने और भी कई सारे ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने एक तरह की जो पूरी कार्रवाई है उसको उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया है कि डेमोक्रेसी की यहाँ पे हत्या हुई है। और इससे पहले जिस ट्वीट को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी उस ट्वीट में ही उन्होंने जो मुंबई पुलिस है उस पर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि मुंबई एक तरह से POK बन गया है, पाकिस्तान यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। तो संजय राउत, जिनका इस समय एक तरह से मुख्य काम और मुख्य जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी मुख्य जिम्मेदारी इस समय है कंगना रनावत से निपटना, उसको जवाब देना। कंगना जो संजय राउत ने संपादकीय लिखा सामना में, उसमें उन्होंने कहा कि
3 पार्ट टीवी चैनल, जिसमें कि ढेर सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जो लगातार कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लगातार पिछले 10-15 दिनों से कवर कर रहे हैं। शायद इस तरह से कवर कर रहे हैं जैसे कि भारत और चीन के बीच में युद्ध के हालात हैं और दोनों की सेनाएं एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं, लेकिन उसके समानांतर जो कवरेज हो रहा है उसको लेकर उन्होंने एक तरह से हमला बोला कि 3 पार्ट टीवी चैनल और सुपारीबाज कलाकार, यानी कि जो कलाकार सुपारी ले लेता है तो वो कंगना रनावत के लिए उन्होंने कहा, और कहा कि मराठा जो है अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि मराठा प्राइड उन्होंने जगाने की कोशिश की, और ख़ास करके जो शिवसेना लगातार इस मुद्दे को एक मराठा प्राइड के साथ जोड़ रही है, उसके समानांतर बिहार में बिहारी प्राइड को लेकर भी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको बिहारी अस्मिता से जोड़ा हुआ है। तो उन्होंने सामना में कहा कि मराठा अपना जो अपमान है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और शिवाजी के महाराष्ट्र पर नशे की पिचकारी करने वाले, नशे की पिचकारी यानी कि जो ड्रग एडिक्ट हैं, और कल एक इस तरह का स्टेटमेंट आया था कि कंगना रनावत जो भी ड्रग लिया करती थी, और उस आरोप पे महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी इस पूरे मामले की। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की राजनीति है इस समय, जो महाराष्ट्र के इस समय बड़े मुद्दे हैं, वो कोरोना का संकट है, और जिस तरह से पुणे एक बड़ा शहर, यानी कि कोरोना के केसेस जिस तरह से पुणे में बढ़े हैं, और उसके लिए खुद शरद पवार को आगे आना पड़ा वहाँ की तमाम सांसदों के साथ, वहाँ की तमाम एजेंसियों के साथ बैठक करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं दिखलाता है कि इस समय उसका पूरा फोकस सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन और कंगना रनावत से निपटने में लगा हुआ है। आखिर कोई भी सरकार होती है, सत्ता का एक चरित्र होता है कि कहीं ना कहीं जो उसके विरोध में बोलता है, जो डिसेंट होता है, उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जो इस समय एक काफ़ी एग्रेसिव जो एटीट्यूड है, और ख़ास करके बीएमसी ने जिस तरह से एक दिन भी नहीं लगाया कंगना रनावत के उस अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए, जिस समय अगर इस तथ्य को माने कि वो अवैध कंस्ट्रक्शन है, तो उस समय महाराष्ट्र की यानी कि बीएमसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या जो महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई में बाकी जो फिल्म स्टार हैं, बाकी जो अभिनय की दुनिया के बड़े सितारे हैं, जिसमें कि ढेर सारे नाम हैं, उनके अवैध कंस्ट्रक्शन पे बीएमसी ने अभी तक अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या वो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो उनके पक्ष में खड़े हैं, और वो उनकी महाराष्ट्र की सरकार और ख़ास करके आदित्य ठाकरे के साथ उनकी एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, कोजी रिलेशनशिप है। तो क्या ये एक सेलेक्टिव जो विचेंट जिसको कहते हैं कि अगर हमें आपकी बात पसंद ना आए तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कितना जायज़ है, खास करके एक सत्ताधारी दल के लिए? और उसमें कोई भी सत्ताधारी दल हो सकता है, वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। सत्ता का चरित्र ये होता है कि वो डिसेंट के खिलाफ दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जो महाराष्ट्र की इस समय जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न है कि किस तरह से एक पूरी सरकार, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक बॉलीवुड अभिनेता से लड़ने में अपना समय और अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर रही है। इससे और भी ढेर सारे सवाल उठेंगे कि किस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में किस तरह से इस इशू को लिया गया और किस तरह से वो उसको पॉलिटिसाइज किया गया, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह से इस इशू को ले रही है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि जो संजय राउत ने उठाए हैं, दूसरे सवाल कि क्या अगर इसी तरह से कोई अहमदाबाद, लखनऊ और दूसरे शहर को इस तरह से कहा जाता कि वो पीओके है, तो क्या वहाँ पे भी भारत की सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय उसको इतना ही लाइटली लेता? उनका इशारा उस तरफ था जिस तरह से कंगना रनावत को रातों रात Y+ सिक्योरिटी मिल गई और ढेर सारे उन्हें कमांडोज मिलेंगे। उस सिक्योरिटी के हद में बहुत सारे ऐसे नेता और ढेर सारे ऐसे लोग हैं, उस कैटेगरी में कंगना रनावत को रातों रात सिक्योरिटी मिल जाना, उनका इशारा उस तरफ है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कंगना रनावत के बहाने उसके ज़रिए महाराष्ट्र की सरकार पे अटैक कर रही है, वो कितना जायज़ है। और अगर केंद्र सरकार को महाराष्ट्र की सरकार से दिक्कत है तो वो खुलकर सामने आए और ये बताए। तो कुल मिलाकर एक अभिनेता की आत्महत्या और उसके बहाने 2 राज्यों की पॉलिटिक्स और साथ ही केंद्र का यानी कि सेंटर का कंगना रनावत के बहाने महाराष्ट्र की सरकार पे हमला। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने रिएक्शन, अपने कमेंट हमें लगातार भेजते रहें।